जानते हैं कि इस बार बजट से एजुकेशन सेक्टर को क्या उम्मीदें हैं। प्ले इट ऑन, दिखाइए जरा। नंबर 1, बजट से उम्मीद एजुकेशन सेक्टर, उच्च शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। नंबर 1, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग पर फोकस। शिक्षा क्षेत्र को जीडीपी का 5% आवंटन। डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम। डिजिटल एजुकेशन पर जीएसटी खत्म हो। मैं एक क्विक रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा, हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे एक क्विक रिएक्शन। लेकिन राजेश जी, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, अंडरस्टूड। स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, अंडरस्टूड। लेकिन उस स्किल का कंजम्पशन, उसका यूटिलाइजेशन, जो आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से लिंक। अभी मैं कहीं एक स्टोरी पढ़ रहा था कि किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के बहुत टॉप ऑफिशियल ने कहा था कि हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज से जो निकले हुए स्टूडेंट्स हैं 95% अनएम्प्लॉयबल हैं इंटरनेशनल लेवल पे। वो ये तायद कर रहे हैं उस बात की। और चाइना के 18% जो है अनएम्प्लॉयबल हैं। कंपैरिजन देख लीजिए, 95% हमने इतनी यूनिवर्सिटीज़ खोल ली, इतना स्किल डेवलपमेंट कर लिया। ये वो पढ़ने लिखने लायक नहीं है। स्कूल में चले जाइए आप, 7th का बच्चा 2nd की ग्रामर नहीं जानता। उम्मीद क्या है आपकी? उम्मीद तो बहुत है इस सरकार से। उम्मीद तो देखिए, पत्रकार के तौर पर तो मैं उम्मीद रखता हूँ ना उम्मीद ही रखता हूँ, लेकिन इस देश के नागरिक होने के नाते उम्मीद है कि कम से कम जो सड़क पे चलने वाला इंसान है उसको राहत तो मिले, बेरोजगारी तो खत्म हो। हरियाणा में देखिए, इजराइल जाने के लिए लाइन लगी पड़ी है लोगों की, इतनी बेरोजगारी है। ये जो फौज में भर्ती हो रहे हैं 4 साल के लिए। आपने बोला ये बड़ी अच्छी बात बोली। मैं एक बार सीधे जल कुलकर्णी मेरे साथ हैं। सर, आपके सेक्टर पे मैं आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज बताइए। डिफेंस सेक्टर, उसमें डिसिप्लिन भी है, एम्प्लॉयबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। उसके लिहाज से मैं अभी स्पेंडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डिफेंस सेक्टर एज अ सेक्टर टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं, बिकॉज अगर हमने $7 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है तो सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी है इतनी बड़ी इकोनॉमी को डिफेंड करने के लिए। और उसमें डिफेंस कॉरिडोर्स, आत्मनिर्भरता, जिस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें हैं जब आप हिंदुस्तान में बनाने लगते हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बेतरतीब बढ़ती हैं। लेकिन आबादी जो है वो बेतरतीब भी बढ़ रही है। आज की तारीख में तकरीबन 20% देश की आबादी जो है बिलो पावर्टी लाइन है। बिलो पावर्टी लाइन मतलब $1.90 पर डे से नीचे है। उसको उठाने में हमने इतनी मेहनत की है। आप जब 10% ग्रोथ लेते हैं, यू लिफ्ट 10 मिलियन पीपल आउट ऑफ पावर्टी। तो अगर आपके पास 200 मिलियन पीपल आर बिलो द पावर्टी लाइन, तो 20 साल तो इनको सिर्फ पावर्टी लाइन से उठाने में लगेंगे। पॉइंट टेकन सर। यदि और आबादी ना बढ़े तो पॉइंट टेकन। लेकिन सर, एक बड़ा यहां पर जो मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूं, लोगों का यह कहना है कि अगर आप बात कर रहे हैं आबादी की, तो पॉपुलेशन डेंसिटी में अभी भी हमारा शायद 7वां या 8वां या 6ठा नंबर है। बट कैसे कंटेन किया जाए, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आपको बता रहे, अन्नदाता। बजट में अन्नदाता पर हमेशा से सरकारों का खासा ध्यान रहा है। मोदी सरकार किसानों को लेकर किसान सम्मान निधि जैसी महत्वाकांक्षी योजना पहले ही ला चुकी है। लेकिन इस बार कृषि सेक्टर को बजट से क्या उम्मीदें हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, बजट से उम्मीद कृषि सेक्टर। पीएम किसान सम्मान निधि, बड़े फसल बीमा योजना का विस्तार, कृषि दिखाई, आगे दिखाई, कृषि फर्मों को टैक्स में राहत, यह जानकारी है। फिर दूसरा एक और जो फैक्टर है वो ये है, भंडारण को बढ़ावा दिया जाए। मैं सीधे चलूंगा, हमारे साथ जो हमारे कृषि सेक्टर के एक्सपर्ट हैं उनसे मैं जानना चाहूंगा। सर, आप गन्ना का समर्थन मूल्य की मैंने बात की थी, ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं आपको लगता है जो कि इस सेक्टर के लिए जरूरी हैं, अर्जेंट हैं, जो कि भले ही इंटरिम बजट क्यों ना हो उस पर ध्यान देना जरूरी है? देखिए, जहाँ तक कृषि क्षेत्र का बात है तो आपने सुबह से ही कह रहे हैं कि कृषि सम्मान निधि जो पहला इनकम सपोर्ट स्कीम है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, सारे लोन वेवर सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल है, उसको बढ़ाया जा रहा है। और उसमें मैंने ये भी कहा था कि महिला सशक्तिकरण के कारण उस महिला किसान को उसकी जो है दुगुनी कर देनी चाहिए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी सेक्टर के लिए, अगर सस्टेनेबल ग्रोथ का बात है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो है इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है वो इवन इंफ्रास्ट्रक्चर से भी ज़्यादा ग्रोथ देता है। तो दूसरी जो उम्मीद है वो हमारा ये है कि इसमें एलोकेशन बढ़ना चाहिए। तीसरा जो उम्मीद है कि जो क्रेडिट आउटलेट होता है, जो कि एक इनेबलिंग फैक्टर्स होता है, क्रेडिट आउटलेट को एग्रीकल्चर में बढ़ाना चाहिए। पिछले साल भी बढ़ाया था और ज़्यादा उम्मीद है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मैं पहले भी बोल रहा था कि टेक्नोलॉजी सेक्टर एक अहम मुद्दा है यहाँ पे। और पिछले साल जो
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई थी, अभी भी आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट का जो है कि जो डिजिटल जो फाउंडेशंस को बिल्ड किया जाए और सारे स्टेक होल्डर्स को जी, इस तरह से किया जी। जाए कि रियल टाइम इनपुट दिया जाए, चाहे वो क्रेडिट का Point एक्सेस taken. हो, चाहे हाई क्वालिटी इनपुट प्रोवाइडेड हो, चाहे मार्केट एक्सेस हो, जी। सारे चीज़ों को सो दैट कि कृषि का ठीक है। ग्रोथ हो और फार्मर्स का वेलफेयर हो। ठीक है, मैं सीधे चलूंगा। यहां पर एक आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है। कल मोबाइल पार्ट सस्ते होने की खबर आई थी। मेरे सहयोगी समीर है, अंदर की खबर है कि समीर एक नया फोन खरीदना चाह रहे थे। अब वो फोन सस्ता होगा, महंगा होगा, ये आपको समीर बताएंगे। सीधे चलते हैं समीर के पास। ओवर टू यू समीर। राज की बातें आप सबके सामने खोल रहे हैं निशांत, ये ठीक नहीं है, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, जहां तक राहत का सवाल है तो आम जो कंज्यूमर है, मेरी तरह, निशांत की तरह, ये बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है कि क्या राहत मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर पर खासा फोकस रह सकता है सरकार का। जहां तक सवाल है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, तो इसे लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है, ये हमारे सोर्सेज हमें जानकारी दे रहे हैं। आपको याद होगा 2019 का जब इंटरिम बजट पेश किया था निर्मला सीतारमण ने, तो ऐलान किया गया था किसान सम्मान निधि का, और इसके तहत 6,000 सालाना की रकम किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट जमा कराई जाती है। इसे बढ़ाकर 9,000 किया जा सकता है, ये जानकारी मिल रही है। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी किसानों के लिए राहत देने वाला ये बजट हो सकता है। निधि की रकम को बढ़ाकर 6,000 से 9,000 किया जा सकता है। और देखिए इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है। जहां तक सवाल है महिला किसानों का, तो हम सब ये जानते हैं कि सरकार का फोकस जो है वो महिलाओं पर है, और ये जानकारी मिल रही है कि महिला किसानों के लिए निधि की रकम को बढ़ाकर 12,000 सालाना किया जा सकता है। अभी किसानों को, चाहे वो महिला हो या पुरुष, 6,000 सालाना मिलते हैं। तो पुरुष किसानों के लिए 6,000 से 9,000 और महिला किसानों के लिए इसे बढ़ाकर 6 से 12,000 किया जा सकता है। तो रवि जी, जबरदस्त फोकस नजर आ रहा है किसानों को लेकर। और एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट है कि 2022 तक यह तय किया गया था भाई किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, यह संभव नहीं हो पाया है। ऐसे में कुछ खास सौगात मिल सकती है किसानों को, वाकई आपको उम्मीद है? देखिए, मैं समझता हूँ समीर जी, थोड़ा इस बात से मैं थोड़ा कम इत्तेफाक आपके रखता हूँ कि किसानों की यहाँ पर इनकम डबल नहीं हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार को दो चीज़ें बनाकर रखनी होती है। अगर किसानों की इनकम डबल करते हैं तो प्राइसेस यहाँ पर बढ़ सकते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल देखिए कि हम पहले दाल को इम्पोर्ट करते थे, आज हमारी पैदावार इतनी बढ़ चुकी है कि अब हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। मैं गेहूं का एक एग्जांपल आपको देता हूं। पहले हम 92 मिलियन टन देश में गेहूं पैदा करते थे, आज 100 मिलियन टन, 105 मिलियन टन पैदा कर रहे हैं। तो किसानों का इनकम उस तरीके से अगर देखा जाए तो यानी कि उनकी पैदावार डबल करने के लिए सरकार ने बहुत सी स्कीम्स लॉन्च करी हैं, या फिर खाद पे सब्सिडी, या खाद की जो एक दिक्कत थी पहले, जो है किसानों को लाइनों में लगना पड़ता था, खाद को लेकर चैलेंजेस देखने पड़ते थे, वो कहीं ना कहीं से कम हुए। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं, आटे को देखिए, गेहूं का अगर यहाँ पर पैदावार बढ़ी है, किसानों को उससे फायदा मिला है, तो आटे के दाम, पैदावार बढ़ी है, किसानों को फायदा मिल रहा है, तो आम लोगों तक वो फायदा क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? महंगाई पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका है? देखिए, महंगाई इस समय अगर देखा जाए तो स्टेबल रहना भी काबू ही है, क्योंकि अगर आप यूएस, जापान, चाइना, इन सब का अगर कंपैरिजन करें, आप बाहर के देशों से हमेशा कंपैरिजन करते हैं, वहां के हालात इससे ज्यादा पुअर आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको स्टॉक मार्केट से एक रिलेटेड स्टोरी में देखिए कि इस समय भारत का स्थान अब स्टॉक मार्केट में मार्केट कैपिटलाइजेशन पे चौथा आया है। सबसे पहला नंबर यूएस, हांगकांग को पिछाड़ दिया हमने। बिल्कुल, अभी आपने ये देखा, ये कैसा संभव हो पाया है? संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि भारत की इकोनॉमी कहीं ना कहीं से जो बढ़ रही है एक अग्रेसिव तरीके से, उसका एक रिफ्लेक्शन होता है स्टॉक मार्केट, और वहां पर वो इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अब आपने एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात की, मैं 1 मिनट यहां पर लेना चाहूंगा। लास्ट ईयर बजट में क्रेडिट स्कीम के थ्रू 20 लाख करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट किया गया था, 11% से बजट बढ़ा था, और जो फोकस किया गया था वो डेयरी, फिशिंग और पशुपालन और कृषि को लेकर के ही किया गया था। उसका इंपैक्ट अब हमें देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि वो एक एक्सपेक्टेशन इस बार जरूर बढ़ कर निकलेगी।